बिहार विधानसभा चुनाव पूरी हो चुकी है। नई नई ओपिनियन पोल निकल आ रही है। बहुत सारे ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलते नजर आया, वहीं कुछ में इंडिया गठबंधन को भी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं लेकर आया हूँ 243 सीटों का नया ओपिनियन पोल जिलावर समीकरण जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बात करें सबसे पहले समस्तीपुर की, तो यहाँ कुल 10 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं और से जो ओपिनियन पोल आ रहा है इसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। तो आप देख सकते हैं समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 1 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पूर्वी चंपारण जिला की, तो पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। पूर्वी की सभी 12 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें मिलने का अनुमान है। जेएसपी और एआईएमआईएम के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां फायदा देखने को मिल सकता है। अब तक हमने 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीट और जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिला सारण की, तो सारण में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। सारण के 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यह देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है, उसको यहां फायदा देखने को मिल सकता है। 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें रोहतास की, तो यहां कुल 7 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं और से जो ओपिनियन पोल आ रहा है इसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। तो आप देख सकते हैं रोहतास के 7 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पश्चिमी चंपारण जिला की, तो पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सभी 9 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं कि 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें मिलने का अनुमान है। जेएसपी और एआईएमआईएम के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां 1 सीट पर पछड़ता नजर आ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मधेपुरा जिला की, तो मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो सर्वे किया गया है, आप देख सकते हैं जो जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जनसुराज की बात करें तो यह खाता खुलने की संभावना नहीं है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा खासा यहां फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं हम इसी के साथ वैशाली जिला की, तो वैशाली में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों पर सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहां एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ सकती हैं। जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो वैशाली की 8 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे देखा, जिसमें देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम किशनगंज जिला की, तो किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें आती हैं।
किशनगंज की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो सर्वे किया गया है, आप देख सकते हैं जो जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को एक भी सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जनसुराज की बात करें तो यह खाता खुलने की संभावना नहीं है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को किशनगंज जिला में एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। किशनगंज एनडीए गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को यहां अच्छा खास फायदा देखने को मिल रहा है। अब तक हमने 64 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख, जिसमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 26 जा सकती है। अन्य दल की बात करें तो जनसुराज के खाते में 2 सीट और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सहरसा जिला की, तो आप देख सकते हैं कि सहरसा में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन को 2-2 सीट मिलती नजर आ रही है। सहरसा जिला में वहीं जनसुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना नहीं है, तो सहरसा जिला में आंकड़ा बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुजफ्फरपुर जिले की, तो मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा की सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां 4 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य दलों की बात करें, जनसुराज को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 2 सीटें ज्यादा इंडिया गठबंधन को यहां मिलती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गोपालगंज जिला की, तो गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं कि उसमें एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें मिलने को संभावना है। अन्य दलों की बात करें दोस्तों, 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बहुत ही करीबी होने वाला है। दोनों ही गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लखीसराय जिला की, तो लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि यहां एनडीए को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट मिलने की संभावना है। जनसुराज पार्टी की खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। लखीसराय जिला में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ पूर्णिया जिला की, तो पूर्णिया ने कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 2 सीट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का आप ओपिनियन पोल देख ही सकते हैं। पूर्णिया में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को यहां 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ भागलपुर जिले की, तो भागलपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन को 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात की तो जनसुराज और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। तो भागलपुर के 7 विधानसभा सीटों से जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन 1 सीटों पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें इसी के साथ हम बांका जिले की, तो बांका में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें मिलने की संभावना है।
अन्य दल जेएसपी और एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना नहीं है। बांका जिला इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सुपौल जिला की। तो सुपौल में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सुपौल की सभी 5 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जेएसपी और एआईएमआईएम के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां 1 सीट पर पछड़ता नजर आ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिला खगड़िया की। तो खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें मिलने की संभावना है। जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि जेएसपी का तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि एआईएमआईएम की बात करें जो ओवैसी की पार्टी है उसको यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का इस प्रकार हमने सर्वे देखा, जिसमें एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को काफी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 1 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलती देखने को मिल सकती है, जबकि जनसुराज और एआईएमआईएम का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शेखपुरा जिले में आंकड़ा बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिला कटिहार की। तो कटिहार में भी 7 विधानसभा सीटें आती हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने की संभावना है। जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि जेएसपी का तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि एआईएमआईएम की बात करें जो ओवैसी की पार्टी है उसको यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का इस प्रकार हमने सर्वे देखा, जिसमें एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। बात करते हैं इसी के साथ हम सीतामढ़ी जिला की। तो सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 5 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा देखने को मिल सकता है। सीतामढ़ी जिला में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिला मधुबनी की। तो मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 4 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें मिलने की संभावना है। जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों का इस प्रकार हमने सर्वे देखा, जिसमें एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कैमूर जिला की। तो यहां 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। कैमूर की 4 विधानसभा की सीटों का आंकड़ा देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। तो कैमूर जिले में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक दोनों गठबंधन को 2-2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम शिवहर जिला की। तो शिवहर में एक विधानसभा को सीट आती है जो कि एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो शिवहर अन्य दल का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा। जो 1 सीट है शिवहर जिला में वो एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
जबकि अन्य दल के खाते में जहानाबाद जिले में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुंगेर जिला की। तो मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एनडीए गठबंधन को फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पटना जिला की। तो पटना में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जनसुराज की पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। तो इस प्रकार पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा खासा यहां फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि 8 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बक्सर जिले की। तो बक्सर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो बक्सर की 4 विधानसभा सीटों पर आंकड़े देखें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नवादा जिला की। तो नवादा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि नवादा की 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें मिलने की संभावना है। जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो नवादा की 5 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 1 सीटों पर आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अररिया जिला की। तो अररिया में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, यानी कि अररिया जिला में मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। वहीं जनसुराज की पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। तो इस प्रकार अररिया की सभी 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भोजपुर जिले की। तो भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि भेजिए की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोनों ही गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है, जबकि अन्य दल जनसुराज की बात करें तो यहां 1 सीट मिलने की संभावना है, और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो भोजपुर में देख सकते हैं कि मुकाबला एनडीए ऑफ इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दोनों गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गया जिला की। तो गया में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि गया की 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, इंडिया की बात करें तो 4 सीटें मिलने की संभावना है। जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन मजबूत दिख रहा है, यानी कि इंडिया के मुकाबले 1 सीटों पर आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 4 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही।
तो आप देख सकते हैं कि बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। तो जिसमें एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन के मुकाबले एक सीट पर बढ़त बनाए दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जमुई जिला की। तो जमुई में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। जन सुराज और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल रही है। जमुई जिला में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बराबरी का देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अरवल जिला की। तो अरवल में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। अरवल के 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर देखने को मिल सकता है। दोनों ही गठबंधन को एक एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम दरभंगा जिला की। तो दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि दरभंगा की 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया की बात करें तो 5 सीटें मिलने की संभावना है। जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 1 सीटों पर आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सिवान जिला की। तो सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें मिल सकती हैं। जन सुराज और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। सिवान जिले की जो ओपिनियन पोल निकल आए हैं इसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 2 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें। जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही। तो आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले 2 सीट पर बढ़त बनाए दिख रहा है। तो आप 243 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल देख सकते हैं, यानी जनता के मूड से साफ है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल एनडीए से आगे है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन असली नतीजा 14 नवंबर को आएंगे। अब देखना होगा कि क्या ओपिनियन पोल सही होंगे या फिर एनडीए गठबंधन दोबारा सत्ता में आएंगे। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए।